भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। सुबह 5:15 ट्विटर हैंडल पर ऐलान किया। अपनी मां को संबोधित करते हुए लिखा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अपने संन्यास की घोषणा के पोस्ट में बेहद भावुक दिखी फोगाट। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही, लिखा। अलविदा कुश्ती 2001-2024। बजरंग पुनिया ने विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी, लिखा कि आप हारी नहीं, हराया गया है। संन्यास से पहले विनेश ने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की। सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग वाली याचिका पर आज कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, बोले कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह किया जाएगा। रजत पदक विजेता की तरह सम्मान और इनाम और सुविधाएं दी जाएंगी। रेसलर अंतिम पंघाल को पेरिस छोड़ने का आदेश दिया गया। बहन पर लगा सुरक्षा दायरों को तोड़ने का आरोप। श्रीलंका ने 27 साल के बाद भारत से वनडे सीरीज जीती है। गंभीर की कोचिंग में मिली पहली हार। श्रीलंका ने भारत को दिया था 249 रनों का लक्ष्य। 138 रनों पर सिमट गई थी भारतीय टीम। ओलंपिक मेडल से चूंकि वेटलिफ्टर मीराबाई चानू 49 किलो कैटेगरी में चौथे स्थान पर रही। चानू मीराबाई चानू ने उठाया था कुल 199 किलो वजन। आखिरी प्रयास में नहीं उठा सके 114 किलो वजन। पेरिस ओलंपिक में आज भारत को गोल्ड मेडल की आस से भाला फेंक में नीरज चोपड़ा आजमाएंगे जोर। लगातार दूसरे गोल्ड मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे नीरज चोपड़ा। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में जीता था स्वर्ण पदक। भारतीय हॉकी टीम के लिए भी आज महत्वपूर्ण दिन। ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन से है मुकाबला। शाम 5:30 बजे होगा भारत और स्पेन के बीच में महामुकाबला। भारतीय फैंस को मेडल की आस। ओलंपिक टैली में अमेरिका नंबर 1, 24 गोल्ड मेडल के साथ 87 मेडल जीते हैं। भारत 3 ब्रॉन्ज के साथ 64वें नंबर। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने नियमों में बदलाव की मांग। विनेश के समर्थन में आए अमेरिका के रेसलर जॉर्डन बरोज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन बरोज सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा पोस्ट कि नियमों में बदलाव की आवश्यकता और मेडल दिए जाने की भी मांग की। बबीता फोगाट ने विनेश फोगाट के समर्थन में उठाई आवाज, कहा कि कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल का हकदार बताया। कहा कि 3 मुकाबलों में विनेश ने जीत हासिल की है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कर दी बड़ी मांग, विनेश फोगाट को मिले भारत रत्न या राज्यसभा की सीट। देश भर में विनेश के समर्थन में उठी आवाज। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विनेश के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का शिकार हुई है। स्वर्ण पदक जीतने के बेहद करीब थी, जांच की मांग की। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विनेश फोगाट ने फिर से कभी साहस, शौर्य और धैर्य कभी गंवाया नहीं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक रहस्यमयी चुप्पी क्यों साधे है? वो रेसलिंग फेडरेशन इंटरनेशनल के दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रही? पंजाब के सीएम ने रेसलर विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट से मुलाकात की। परिवार को भरोसा देते हुए दिखाई दिया। विपक्ष के विरोध के बीच में आज वक्फ बिल पेश करेगी मोदी सरकार। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू बिल सुबह 11 बजे पेश करेंगे। लोकसभा सांसदों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की दी गई है कॉपी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में 44 संशोधन। बिल के पास होने से वक्फ की शक्ति और संरचना में आएगा बदलाव। सरकार ने इसे पारदर्शी बनाने वाला कदम बताया है। कांग्रेस ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की है। विधेयक का कुल मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 बिल संसद में पेश करेगी सरकार और एक विधेयक के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा। दूसरे विधेयक में वक्फ कानून 1995 में संशोधन महत्वपूर्ण। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आज लेगी शपथ। 15 सदस्यों की सलाहकार टीम हो सकती है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच में जेल से रिहा हुई पूर्व पीएम खालिदा जिया। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जल्द से जल्द चुनाव करवाने की अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी और अब हिंदू पलायन कर रहे हैं। अहमदी समुदाय के नेता ने हिंसा के लिए मुस्लिम मौलवियों को जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच में जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू नागरिक भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमलों के बीच में भारत में छिड़ा सियासी घमासान।
गिरिराज सिंह का विपक्ष नेताओं पर हमला, बोले बांग्लादेश में पाक समर्थित जमात इस्लामी आतंकवादी हिंदू घरों को, मंदिरों को चला रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश की हालत पर कहा कि वहां के हिंदुओं की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली में महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की चहलकदमी, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ कांग्रेस चीफ और राहुल गांधी की मुलाकात। महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों के साथ बैठक में मंथन हुआ। शिवसेना यूबीटी चीफ के साथ हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस का भी ट्वीट। संजय राउत ने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार, मुलाकात हुई। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने कसी कमर। भारत के आध्यात्मिक गुरु मोरारे बापू ने संयुक्त राष्ट्र में राम कथा को विश्व शांति के लिए समर्पित किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में फिर से म्यूजिक प्रोडक्शन और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए प्रदर्शनी का आयोजन। इंडियन डीजे एक्सपो के संयोजक मैनुअल डायस ने जानकारी दी, प्रदर्शनी 10 साल से लग रही है। पटना के एनआईटी घाट में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, सैकड़ों लोग शामिल हुए। किसानों को झारखंड सरकार की सौगात, 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख की गई लोन माफी की सीमा। हुगली में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मिर्जापुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते अब बाढ़ का खतरा मंडराया। वाराणसी में नमो घाट के पास में पहुंचा गंगा का पानी, लगातार बढ़ रहा जलस्तर। प्रयागराज में गंगा का पानी संगम किनारे स्थित हनुमान जी की लीटी प्रतिमा तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कें जलमग्न। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के चलते 3 डैम ओवरफ्लो, सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी में फंसे। नैनीताल के जाने माने पर्यटक स्थल टिफिन चौपर भारी बारिश के बाद ढह गई और कई पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते दिखाई दिए। नैनीताल में खुपे गांव में भूस्खलन हुआ है, अब गांव में डर का माहौल। राजस्थान की बूंदी में 24 घंटे की बारिश के बाद से एक मकान धराशायी, 2 लोग मलबे में दबे। धौलपुर में चंबल नदी से मगरमच्छ गांव में घुस गया, मगरमच्छ को रेस्क्यू करके नदी में छोड़ा गया। राजस्थान के डोक में लगातार बारिश के चलते 30 बांधों में 21 बांध लबालब हुए, बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में निर्माणाधीन मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नागौर में मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरा युवक बह गया, 6 घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाला। धनबाद में अधिक वेतन का लालच देकर आरोपी मजदूरों को तमिलनाडु ले जाया गया और बंधक बनाया गया। मुजफ्फरनगर में बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट की गोली मार दी गई, 3 बदमाशों ने 60,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। नागौर में अपहरण और बलात्कार की गवाही देने के लिए गया युवक, उसको पीट कर मार डाला गया।